हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 हिंदी का 2023 बोर्ड का बिल्कुल वायरल और रियल पेपर, जो कि बिल्कुल वायरल हो गया और आप सभी का 16 फरवरी का पेपर रहेगा हिंदी का। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। यहाँ पे हम आप सभी को हिंदी के इस पूरे पेपर की सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, पूरे के पूरे उत्तर को लिख करके बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लेते हो तो आप सभी का हिंदी में बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पूरा नंबर आएगा। ये मेरी 100% गारंटी है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप सभी को पूरे के पूरे इसके उत्तर समझ में आएंगे। ये वीडियो कितना भी लंबी बन जाए, लेकिन हम आप सभी को इसके पूरे के पूरे आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो आप सभी का क्लास 10 का हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, ये पूर्णांक 70 का होता है। और जो आप सभी के एग्जाम चलेंगे वो टाइम उसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिला रहेगा। और यहाँ पे आप सभी को 15 मिनट जो समय है वो पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपनी 10 अंकों का अनुक्रमांक और यहाँ पे अपनी नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2023 के पेपर में 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है, ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद दूसरा है दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य, ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि दीपदान इनका एकांकी है। नेक्स्ट है यहाँ पे ग वाला की रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। तो ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहले का ग। तो इसको आपको OMR आंसर शीट पे कैसे भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यानी पहले का ग, यानी इस तरह से आप सभी को इस गोले को भरना है। और इस गोले को भरते समय आप सभी को सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, वो भी डार्क पेन का। और इस गोले को पूर्ण रूप से आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से भर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए, उसमें से कोई एक इसमें भी सही है। तो पहला दिया हुआ है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है आवारा मसीहा एक उपन्यास है, ये भी गलत है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका है, ये भी गलत है, ठीक है। हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र है, ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। तो यानी दूसरे का ग वाला ऑप्शन राइट है। तो इस तरह से दूसरे का ग का मतलब कि चौथा वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस OMR शीट में क्या करना है, चौथे को इस तरह से भर देना है। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, उसने कहा था किस विधा की रचना है, ठीक है। तो उसने कहा था, विधा का मतलब क्या है कि ये उपन्यास है, नाटक है, आलोचना है कि क्या है, ठीक है, कि कहानी है। तो यहाँ पे देखिए, उसने कहा था जो है वो कहानी विधा की रचना है, यानी तीसरे का ग वाला ऑप्शन राइट है। तो आपको OMR शीट पे इसको लिख देना है। तो यहाँ पे त्याग पत्र के लेखक का नाम जो है वो जैनेन्द्र कुमार है, ऑप्शन पहला राइट है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 5वां। यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 20 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके हिंदी में आएगा और पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अगर आप लोग 20 सही करते हो तो आपको 20 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे है 5वां है कि नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नई कविता का प्रवर्तक अज्ञेय जी को माना जाता है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क राइट है। नेक्स्ट है यहाँ पे निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल उक्त के लेखक है, यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है पंक्ति, इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। 6वें का घ राइट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सी रचना कविवर पंत की नहीं है। पंत का मतलब सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है, जिनका शॉर्ट नेम पंत है। तो यहाँ पे देखिए इनका युगवाणी जो है ये पंत जी का है। यहाँ पे चिदम्बरा भी क्या है, पंत जी का है। लोकायतन भी पंत जी का है। लेकिन ये जो सुनहरे सवाल है ये पंत जी का नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन का राइट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए हम आप सभी को पूरे के पूरे जितने भी गद्यांश पद्यांश आते हैं पूरे के पूरे आंसर के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 8वां, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, ठीक है। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ऑप्शन
घ राइट है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप सभी के एग्जाम में अब जो रस होते थे पहले, ठीक है, उदाहरण और उसकी परिभाषा लिखने के लिए आता था, लेकिन अब वो क्लास 10th में नहीं आएगा। ठीक है, वो अब बहुविकल्पी कर दिया गया है और आप सभी को उसका परिभाषा और उदाहरण याद होना चाहिए, तभी आप लोग बहुविकल्पी में भी सही उसको लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। ऑप्शन क राइट है। नेक्स्ट है 10वां, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वाला सी में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, क्योंकि यहाँ पे देखिए च की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितने कितने मात्राएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोरठा छंद यानी इसके दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा है सिर्फ दूसरे और चौथे, तो यहाँ पे ऑप्शन ख राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है कि सप्तर्षि में कौन सा समास है। अब देखिए समास भी बहुविकल्पी कर दिया, तो यहाँ पे सप्तर्षि में द्विगु समास है। ठीक है, ऑप्शन क राइट है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, जेठ का तत्सम होगा। ठीक है, तो जेठ का जो होगा तत्सम वो ज्येष्ठ होगा। ऑप्शन क राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, इंद्र की पर्यायवाची सुरेंद्र है। ऑप्शन ख राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है 16वां, अति प्लस अत में कौन सा सूत्र लगेगा। ठीक है, अति प्लस अत में कौन सा सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे इको यड़ची। ठीक है, ऑप्शन क राइट है। इसके बाद नेक्स्ट है इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इत्यादि जो है इसमें यड़ संधि है। कौन सा? यड़ संधि है, और आपको क्लास 10th में यड़ संधि ही पढ़नी है, तो यहाँ पे ऑप्शन ख राइट है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, नद्याम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो यहाँ पे देखिए नद्याम जो है ये सप्तमी विभक्ति और एक वचन है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सप्तमी विभक्ति एक वचन। ठीक है, ऑप्शन ख राइट है। नेक्स्ट है पठतु शब्द किस लकार पुरुष एवं वचन का रूप है। तो देखिए पठतु जो है, ठीक है, वो लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है। ऑप्शन ख राइट है। अहसन में हस धातु के किस लकार का रूप है। तो देखिए अ जहाँ पे लग जाए ना, वो किसी भी धातु आ जाए वहां पे लंग लकार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अहसम आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा लंग लकार। ऑप्शन क राइट है। ठीक है, तो ये तो थे बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का आप सभी के बोर्ड एग्जाम में न्यू पैटर्न के अनुसार आ रहे हैं, सभी पेपर में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया वर्णनात्मक प्रश्न का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, और ये 6 नंबर का आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 3 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, 6 नंबर का है। तो यहाँ पे यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अत्यंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है और कभी कभी मूर्त होकर हमारे सामने आता रहा है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि हमने ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है। ठीक है, और जिसने अमृत की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियों में नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में नए प्राण फूके और मुरझाए हुए दिलों को फिर खिला दिया। वह अमृत तो सत्य और अहिंसा का है जो केवल इसी देश के लिए नहीं, आज मानव मात्र के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है और इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, यानी इसमें आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरा क्वेश्चन है लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा। तो सबसे पहले हम आप सभी को पहले क्वेश्चन का आंसर बताते और यहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या लिख देना है। ठीक है, तो पहले का क हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको गद हेडिंग डाल देना है संकेत के रूप में। इसके बाद आप सभी को आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड, यानी यहाँ पे यह एक नैतिक, ठीक है, डैश डैश हो गया, तो यहाँ पे हो गया, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे पहले में संदर्भ लिखने के लिए था, तो यहाँ पे आपको संदर्भ हेडिंग डाल देना है। और इसके बाद देखिए जो सबसे सही तरीका होता है संदर्भ लिखने का, अगर आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। वो यही तरीका है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है, आपको ब्लैक पेन का और जहाँ पे कांवा लगा है वहां पे कांवा लगाकर यूज करना है। तो यहाँ पे हिंदी गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र
राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, तो इस तरह से। इसके बाद दूसरा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये गद्यांश दिया हुआ है उसका पूरा का पूरा आपको व्याख्या नहीं करना है, सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है जिसके नीचे यहाँ पे ठीक है अंडरलाइन दिया हुआ है सिर्फ, यानी हमने से लेकर के और यहाँ तक दिया, हमने से लेकर के दिया तक का ही सिर्फ आपको व्याख्या करना है। ठीक है, पूरे के पूरे नहीं करना है। ये नहीं कि ये आप लोग यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या बोल दिया, आप लोगों ने 2 पेज लिख दिया, इससे आपके पूरे के पूरे समय चल जाएंगे। और जो हिंदी होता है उसमें बहुत ही शार्ट समय होता है, इसलिए देखिए आप सभी को यहाँ पे सिर्फ उसी का ही व्याख्या करना है। और यहाँ पे रेखांकित अंश का मतलब भी यही होता है। तो यहाँ पे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है। इसके बाद आपको शुरुआत ऐसे करना है, प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, इसके बाद ये पाठ का नाम भारतीय संस्कृति था, तो यहाँ पे भारतीय संस्कृति के माध्यम से ही भारत को उसके अमृत का पाठ पुनः पढ़ाया गया है। इन्हीं के मूर्त रूप ने प्रतंत्रता के परिणाम स्वरूप निराशा से मुरझाए हुए मन में आशा रूपी ऊर्जा का संचार किया, हमारी सूख चुकी हड्डियों को अमृत तत्व की स्मृति दिलाकर उसमें नई मज्जा प्रदान की है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन भी है, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा। तो आप लोग इस क्वेश्चन में इस तरह से यहाँ से लेकर के ठीक है आप लोग यहाँ तक भी लिख सकते हो, और यहाँ पे आप सभी को अपने मन से भी आप लोग इसी जो शब्द दिया हुआ है उसको आप लोग अपने शब्दों में भी बना सकते हो। यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, आप लोग डालकर लिखोगे, लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें भारतीय संस्कृति में विद्यमान स्रोतों से प्रेरणा लेकर जीवन को सफल बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को लिखना है। आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा गद्यांश दिया हुआ है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न कर सके। ठीक है, यहाँ से लेकर के दिया हुआ है मित्रता रही है, यानी यहाँ तक के पूरा दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे मित्र आया हुआ है, मित्रता आया हुआ है, यानी ये जो चैप्टर है ये आप सभी के क्लास 10th मित्रता नामक चैप्टर से है, और इसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसको संदर्भ में यही चीजें लिखना होता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो जैसे हमने पहला लिखा था, ठीक है, आपको उसी तरह लिखना है, सिर्फ पाठ के नाम में इसमें आप सभी को मित्रता लिख देना है और लेखक के नाम के जगह आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें भी वही है, यानी सिर्फ आपको रेखांकित अंशों की ही व्याख्या करना है। ठीक है, तो आप सभी को कर देना है इस तरह से, जैसे यहाँ पे आप सभी को मित्र से लेकर के सके तक। ठीक है, यानी आप सभी को इसमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर मित्र के बारे में लिख देना है। यानी वास्तव में मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमें सही मार्ग दिखा सके। ठीक है, हम अपने मित्र पर पूरा विश्वास कर सके और वह भाई के समान जीवन के पथ पर सदैव सहयोग करता रहा, हेल्प करता रहा। ठीक है, यानी इस तरह से मित्र होना चाहिए। तो आपके मित्र कैसे हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को इसी जो गद्यांश है इसी में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, यानी ऐसी सहानुभूति हमारे और हमारे मित्र के बीच होनी चाहिए। तो जहाँ पे ये सहानुभूति यानी इसमें से कोई भी वर्ड जहाँ पे मिले वही इसका आंसर होता है। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, पद्यांश वाला, यानी दिए गए पद्यांश पे आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 2 पद्यांश दिए हुए हैं, ठीक है, अथवा करके दिया हुआ है एक आपको, जिसपे बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, आपको उसी का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, सखी रे मुरले लीजे चोर, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर के राग की डोर यहाँ तक दिया हुआ है और इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी इसमें भी संदर्भ लिखने के लिए बोला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सूरदास है, यानी ये जो पंक्ति लिखी गई है ये सूरदास द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को देखिए क्या लिखना है, और सूरदास क्या लिखे हुए आपके चैप्टर में, तो वो पद लिखे हुए। तो आप सभी को इसका संदर्भ किस तरह से लिखना है, प्रस्तुत, ठीक है, और ये पद्यांश है तो आपको लिख देना है पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद खंड में संकलित, ठीक है, पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सूरदास जी हैं। इस तरह से आप सभी को लिख देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है वो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको सिर्फ जिस
वर्ड के नीचे लाइनिंग है, इस तरह से सिर्फ उसी का ही व्याख्या करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सखी रे मुरली लीजे चोर, यानी कि जो सखियां हैं वो क्या प्लान बना रही है। तो देखिए यहाँ पे कि हे सखी कृष्ण की मुरली, यानी एक सखी से कह रही है कि हे सखी कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा ले, क्योंकि इस मुरली ने, ठीक है, कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और सबके प्रेम को तोड़ दिया है। सिर्फ आपको इतना ही, यानी 3 लाइन ही लिखना है, आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि गोपिकाएं क्या योजना बना रही हैं। तो देखिए जो गोपिकाएं हैं वो श्री कृष्ण जी के मुरली को चुराने की योजना बना रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है अथवा वाला क्वेश्चन, मेरी भव बाधा हरियो, ठीक है, राधा नगरी सोय, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होय, यानी यहाँ तक दिया हुआ है और इसमें भी 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये किस पाठ का है, ठीक है, तो ये देखिए भक्ति पाठ का है और इसके लेखक बिहारी लाल है। तो आपको संदर्भ में वही लिख देना है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में भी क्या है कि आप सभी को इन्हीं का व्याख्या करना है सिर्फ। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कि बिहारी जी किससे अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बिहारी जी हैं वो राधा जी से अपने बाधाओं को दूर करने का प्रार्थना कर रहे हैं या वंदना कर रहे हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यही लिखना है, तो आपको इसी तरह से लिख देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। आपको 2 नंबर संदर्भ पे मिलेंगे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद के मिलेंगे, 5 नंबर का ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति से लेकर के कारिता तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ के लिए आपको किस पाठ का है, ठीक है, ये पहचानना होगा, तभी आप लोग संदर्भ लिख पाओगे। उसके बाद हिंदी अनुवाद। तो यहाँ पे देखिए संदर्भ में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको संदर्भ हेडिंग डालना है, ठीक है। इसमें हो जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये जो दिया हुआ है ये संस्कृत से है, तो आप सभी को यहाँ पे संस्कृत खंड लिख देना है, यानी हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। सिर्फ आपको पाठ का नाम लिखना है और लेखक इसमें नहीं होते, इसलिए आपको लेखक का नाम नहीं लिखना है। इसके बाद इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनुवाद हेडिंग डाल देना है इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों ओर फैला है, ठीक है। मुगल युवराज दारा सिको ने यहीं आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, ठीक है। यानी इस तरह से क्या है कि आपको लिखना है, पूरा आप लोग इसी तरह से लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद अथवा वाला दिया हुआ है, ऐसा कर्म विराम संस्कृति, यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें भी आप सभी को सबसे पहले संदर्भ ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पाठ है ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है और इसके बाद इसका अनुवाद करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। ये 5 नंबर का है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर अनुवाद पे और 2 दिया हुआ है, आपको किसी एक का करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, चौथा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग संस्कृत पद लिख सकते हो या श्लोक लिख सकते हो। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, इस श्लोक का आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को इस तरह से डैश डैश करके लिख देना, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। इसके बाद यहाँ पे संदर्भ बोला है तो आपको यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाल देना। इसमें क्या हो जाएगा, ये जो सर्वे भवन्तु वाला है, ठीक है, ये भारतीय संस्कृति है नामक पाठ से है, तो आपको लिख देना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको हिंदी अनुवाद हेडिंग डालना है। इसके बाद देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब सुखी हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सर्वे सन्तु निरामया, यानी सब रोग रहित हो, यानी निरोग हो, ठीक है, सब स्वस्थ रहो। इसके बाद नेक्स्ट है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सब कल्याण को देखिए, पश्यन्तु मीन्स होता है देखना, ठीक है। माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी कोई भी दुखी न हो, अर्थात सभी के कल्याण के लिए इस पंक्ति में कामना किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप सभी को पूरा लिखना भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपको संदर्भ और अनुवाद करना है। इसके बाद देखिए 5वां है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। और यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है क में की ज्योति जवाहर की कथा वस्तु संचित
संक्षेप में लिखिए। इस तरह से ये जो चीजें हैं ये आपके जिला वाइज होते हैं, ठीक है। आप लोग जिस जिला को उसी आधार से आपको इसको याद करना है। ये आप लोग अपने टीचर से संपर्क कर सकते हो, या आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो, या आप लोग कमेंट करोगे तो वहां पे भी हम आप सभी को बता देंगे आप लोग किस जिले के हो, और आपको, ठीक है, किस जिले के हो आप लोग बताओगे तो हम आपको बता देंगे कि आपको कौन सा याद करना है। इसके बाद देखिए मुक्ति दूत है यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे मुक्ति दूत है, ठीक है। अग्र पूजा है, इसके बाद मेवाड़ मुकुट है, इसके बाद यहाँ पे जय सुबास है, और यहाँ पे कर्मवीर है, तुमुल है, और यहाँ पे मातृभूमि है, इसके बाद कर्ण है, ठीक है। यानी इस तरह से यहाँ पे कई दिया हुआ है, आप लोग इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। आपको जो पढ़ना है उसी को सिर्फ तैयार कीजिए। उसके बाद इसमें देखिए छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, छठवें का क, कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और ये जीवन परिचय जो है ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। 3 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने पर मिलेगा, 2 नंबर आपको रचना का उल्लेख करेंगे तब मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 दिए हुए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम आप सभी को यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जो इम्पोर्टेंट है उनका बता देते हैं कि आप सभी को किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या इस तरह से लिखने के बाद, ठीक है, छठवें का क, जयशंकर प्रसाद, आप लोग जिस कवि या लेखक का लिख रहे हो यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना लेना है, क्योंकि ये एक टॉपर की तरीका होता है, और ऐसे लिखने पर टीचर आपको पूरे नंबर देते हैं। और इस बॉक्स में आपको वही चीज लिखना है, यानी जिसका आप लोग लिख रहे हो उसका नाम, जयशंकर प्रसाद, जन्म स्थान 1889 ईस्वी, या यहाँ पे 90 भी आप लोग लिख सकते हो, यानी इनका 1889 और 90 दोनों लिख सकते हो, सही है, ठीक है। काशी वाराणसी में हुआ था, पिता का नाम देवी प्रसाद, रचना कामयानी लहर झरना, मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई थी। और इसके बाद पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद यहाँ पे लिख देना है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुनि देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, ठीक है, उर्दू भाषा का गहन अध्ययन किया। इनका बचपन तो सुख में बीता, किंतु बाद में इनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। अल्पावस्था में ही ये क्षय रोग से ग्रस्त होकर के, ठीक है, सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। इनकी रचनाएं आप सभी को लास्ट में लिख देना है, कामयानी, लौहर, तितली इत्यादि इनकी क्या है जो प्रमुख रचना। तो इसी तरह से आप सभी को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। बाद इसमें जो यहाँ पे पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, इसका जीवन परिचय आप लोग हमारे चैनल पे भी कल ही अपलोड हुआ है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हो, या आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपना विद्यालय, तो वहां पे भी हमारी वीडियो आ जाएगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों को जरूर तैयार कर लीजिए, प्लेलिस्ट में भी है। इसके बाद नेक्स्ट है छठवें का ख, कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी कितने नंबर का है? 5 नंबर का है। तो इसमें तुलसीदास है, राम नरेश त्रिपाठी है, ठीक है, श्याम नारायण पांडे है, यानी 3 ठो है, इसमें से आपको किसी एक पर लिखना है। इसके अलावा आप लोग महादेवी वर्मा और सूरदास का भी बिल्कुल तैयार रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको तुलसीदास का बता देते हैं, तो इस तरह से आपको तुलसीदास का क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, और इसी तरह आप सभी को बोर्ड एग्जाम में लिखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ गया यहाँ पे 7वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये 2 नंबर का है, आप सभी को वही श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। तो आप लोग 2 श्लोक याद कर लीजिए, 2 या 3, उसमें से सर्वे भवंतु या बंधन मरण, यानी ये सब 3 ठो है। आप लोग अब्दो दुर्गामी, यानी तीनों याद कर लेंगे तो उसमें से आप लोग एक का लिख लेंगे। तो 3 आप लोग तैयार कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। ये 4 नंबर का है, ठीक है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यानी आपको 4 दिया हो, सिर्फ 2 ही करना है। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, यानी यहाँ पे पूछ रखा है कि वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा, ठीक है, यानी इन सब चीजों के लिए वाराणसी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अलछंद्र क आसित, तो यहाँ पे बस क जो है यहाँ पे आप लोग लिख देना है कि अलछंद्र यवन राज आसित, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हो तीसरा, नागरिक किमर्थ लज्जित अभवत,
ठीक है। तो यहाँ पे किमर्थ जो है यहाँ पे आपको स्वपराजयन लिख देना है, बाकी यही हो जाएगा, यानी नागरिक स्वपराजयन लज्जित अभवत। ठीक है। चंद्रशेखर क आसीत, तो चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आसीत। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग, हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए उसको। ठीक है, उसी जगह आप लोग नोट करते रहिए और उसको तुरंत रिवीजन कीजिए और तैयार कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लास्ट है इसमें 9 नंबर वाला क्वेश्चन, जो कि 9 नंबर का है और 9वां क्वेश्चन भी है। इसमें क्या है कि आपको निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। इसमें देखिए 4 दिया हुआ है, सिर्फ आपको किसी एक पर ही लिखना है और आप सभी को कम से कम इसको 3 पेज लिखना है। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला है कंप्यूटर शिक्षा, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा है विज्ञान अभिशाप या वरदान। ठीक है, और चौथा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो यानी इस तरह से दिया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण, जो कि हर साल आप सभी के बोर्ड के पेपर में आता है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से आपको लिखना है। तो इस तरह से आपको प्रश्नोत्तर संख्या और जिस टॉपिक पे लिख रहे हो आपको वो लिख देना है, पर्यावरण प्रदूषण। इसके बाद आपको रूपरेखा में आप लोग जिस पॉइंट पे इस पूरे जो पर्यावरण प्रदूषण है इसको कौन कौन से पॉइंट से बनाओगे वही लिखा जाता है। इसमें आपको पहला हेडिंग प्रस्तावना लिख देना है। प्रस्तावना में आपको इस तरह से लिख देना है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको पर्यावरण प्रदूषण के जितने भी प्रकार है उसको हेडिंग डालना है और उसके बारे में इस तरह से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी हमने लिखा है आप लोग इसको देख लीजिए और इसकी अलग से भी वीडियो है, वहाँ पे भी आप लोग इसको देख सकते हो। इससे प्रदूषण के कारण, ठीक है, प्रदूषण को रोकने का उपाय और लास्ट में उपसंहार। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को क्या करना है, पूरा का पूरा इसी तरह से आप सभी को लिखना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग पूरे के पूरे लिखते हो तो आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आप सभी का नहीं कटेगा। क्लास 10th हिंदी का बोर्ड का पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। ठीक है, यानी इसी टाइप का आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जितना भी क्वेश्चन बताया सभी प्रकार के क्वेश्चन यानी उसी टाइप के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लीजिए। आप सभी के जो क्लास 10th के हिंदी के पेपर रहेंगे वो इसी टाइप के आएंगे, यानी जितना इसमें क्वेश्चन जिस टाइप के थे उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप सभी के क्लास 10th हिंदी में। तो आप लोग इस पूरे पेपर की तैयारी कर लीजिए और इसके साथ साथ आप लोग, ठीक है, 2-3 मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए और हमारे चैनल पे जितने भी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग इतना करते हो तो आपका 70 में 70 पूरा नंबर आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और ऐसे ही आपको किसी और भी सब्जेक्ट पे इस तरह पेपर चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग इसकी PDF पूरी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी हिंदी की तैयारी नहीं हुई है और आप लोग बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हो तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको 4 वीडियो दिखेंगी, वहां से आप लोग क्लास 10th के सभी विषय में पास होने की ट्रिक देख सकते हो। और अगर आप लोग उस ट्रिक का यूज अपने बोर्ड एग्जाम में करते हो तो 100% गारंटी है कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, और हमारे चैनल पे हिंदी में पास होने की ट्रिक अभी हमने 2-3 दिन ही हो रहे हैं हमने बनाया है, आप लोग चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।